नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं सिंपी गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरी चौक। बाल श्रम को लेकर सरकार लाख दावे कर ले कि प्रदेश में बाल श्रमिक नहीं है, लेकिन इन दावों की पोल सरकारी काम में लगे ये बाल श्रमिक खोलते हैं। यह पूरा मामला बलरामपुर जिले का है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। प्रदेश में शासन प्रशासन लाख दावे करे और बाल श्रम खत्म हो जाने का ढिंढोरा पीटे। बाल श्रम रोकने के लिए तमाम तरह की कानूनी और नीतियां भी बनाई गई है, पर बलरामपुर के लुर्गी गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इन तमाम शासन प्रशासन के नियम कायदों की पोल खोल दी है। एक तरफ सरकारी कागजों पर दावा किया जाता है कि बाल श्रम पूरी तरह से थम गया है, तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीर से यह साफ जाहिर होता है कि बाल श्रम सिर्फ कागजों पर ही रुका है, जबकि धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। दरअसल बलरामपुर यह पूरा मामला जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड कार्यालय से लगे लुर्गी पंचायत का है, जहां 14वां वित्त के तहत गांव में सड़क पर मुर्मीकरण कराया गया था, जिसे नाबालिग बच्चों के द्वारा समतल कराया जा रहा था। मौके पर मौजूद वार्ड पंच ने बताया कि काम कर रहे बच्चे 12-13 साल के हैं। काम करने के लिए पंचायत के सरपंच और सचिव के द्वारा कहा गया है। नाबालिग श्रमिकों को यह भी नहीं मालूम है कि उन्हें इसकी मजदूरी कितनी मिलेगी। सरपंच सचिव प्रशासन के उन नियम कानून पर पतीला लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यह तस्वीर साफ तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी दावों की हकीकत को बयां कर रही है। काम चल रहा है आपके यहाँ? अभी तो कुछ नहीं चल रहा है। ये ये वाला मुर्मीकरण रोड, कहाँ से कहाँ तक? मतलब ये घाट तर से वहाँ कनकपुर तक। मुर्मीकरण हो रहा है। तो इसमें बच्चे लोग काम करवा रहे हैं, कौन बोला है? सरपंच बोला है, जैसे बदला में नहीं आ जाते हैं, कोई सियाना का कहीं अथी हो गया था, इस चलते है। तो बच्चे कितने साल के होंगे? 12-13 साल के होंगे। जी। अच्छा, सचिव बोले काम कराने के लिए? सचिव सरपंच दोनों जन बोले हैं। अच्छा, कौन सचिव, क्या नाम है सचिव का? दिनेश पांडे। दिनेश पांडे बोले हैं। हम आपको बता दें, बाल श्रम कहीं न कहीं समाज के लिए मौजूदा तौर पर गंभीर समस्या बना है। बाल श्रम की वजह से बच्चों पर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, उनके भविष्य को भी बाल श्रम खतरे में डालती है। तस्वीर में दिख रहे यह बाल श्रमिक स्कूल ड्रेस कोड में सड़क पर काम कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि स्कूल में इनका नाम नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जब स्कूल में नाम नहीं है तो ड्रेस कैसे मिला? तो उनका कहना है घर पर पड़ा था, जिसे पहनकर काम करने आए हैं। यह बड़ा सवाल है कि 12 से 13 साल के बच्चे यदि स्कूल नहीं जा रहे तो आखिरकार शिक्षा विभाग एवं सरकारी योजनाओं को संचालित करने वाले तमाम विभाग और अधिकारी क्या कर रहे हैं? स्कूल ड्रेस पहनकर बच्चे घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय में इनका नाम क्यों नहीं है? यह एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार लापरवाही किसकी है, जिसमें इनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। क्या नाम? जग सर, क्या काम कर रहे हो? रोड के काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो रोड में? प्लेन कर रहे हैं। कब से कर रहे हो? कल से। कितना मजदूरी मिलेगा? नहीं पता है अभी। नहीं बताया कितना मिलेगा? कौन बोला है काम करने के लिए? बोला था घर धन के आदमी। काम करने के लिए? पढ़ाई करते हो स्कूल में? नहीं हैं? नहीं क्यों? नहीं नाम ड्रेस लिखाया पहना है। तो स्कूल का। ड्रेस किसका है? घर में रखा था। पढ़ते नहीं हो? नहीं। उम्र तुम्हारा कितना हो रहा है? 13 साल। वहीं पूरे मामले पर जब जिले के लेबर कोड डिपार्टमेंट में श्रम निरीक्षक से बात की गई तो उनका कहना है कि इस तस्वीर में जो भी बच्चे काम करते देखे जा रहे हैं, जिसकी जांच की जाएगी और यह अगर 18 वर्ष से कम पाए गए तो वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। संबंधित स्कूल की अध्यापक एवं पंचायत के सरपंच सचिव के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कार्यवाही वास्तव में होती है या फिर कार्यवाही के नाम पर इतिश्री कर ली जाती है।
बहरहाल शासन प्रशासन के नियम कानून के बावजूद भी यह तस्वीर दर्शाती है कि बाल श्रम पर रोक के लिए और भी कार्य करने की आवश्यकता है। सड़क निर्माण हो रहा था, वहाँ बच्चों से काम कराया जा रहा है। जी, आपके द्वारा मिली जानकारी के अनुसार यदि वहाँ पे अगर बच्चे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी बच्चे काम कर रहे हैं और अगर वो सच में नाबालिग हैं या फिर उनका उम्र 18 वर्ष से कम है तो उनके ऊपर उचित कार्यवाही की जाएगी। सर, सरपंच और सचिव के अगर सचिव और सरपंच अगर इस कार्य को करा रहे हैं और बच्चे अगर ड्रेस कोड में हैं तो वहाँ जो भी उनके अध्यापक हैं या फिर जो भी शाला के बच्चे हैं उनके ऊपर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी और जो भी हमसे बन पाएगा उसको जल्द से जल्द कराने की या फिर जो भी बच्चे का जो भविष्य खराब करने की कोशिश किया जा रहा है उसका निराकरण किया जाएगा। सरपंच और सचिव पे इस प्रकार का अगर केस अगर आ रहा है तो उनसे इसके बारे में बात की जाएगी कि आखिर में वो ऐसा क्यों करा रहे हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो उनके ऊपर जो भी कार्यवाही बन सकती है या फिर हमारे विभाग के द्वारा जो भी कार्य किए जा सकते हैं उनके ऊपर वो उचित सूचित कार्रवाई की जाएगी। कार्यवाही के बाद बताई जाएंगी सर कि उसमें क्या किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा सुधार करने का प्रयास किया जाएगा।